दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे भारत में वन आवरण के बारे में, यानी भारत का कितना भूभाग वन से घिरा हुआ है। इससे संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न यही से बनता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से किस राज्य में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। प्रतिशत के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। प्रथम वन नीति आज़ादी के बाद कब लागू की गई और किस वन नीति से ये कहा गया कि संपूर्ण भारत का भूभाग में 33% वन पाए जानी चाहिए। और जब पहली वन नीति लागू की गई आज़ादी के बाद, तो उसे संशोधित कब किया गया। तो ऐसे कई सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में आज़ादी के बाद सबसे पहली बार जो वन नीति लागू हुई है वो 1952 में है। और इस वन नीति का उद्देश्य था कि वनों को कैसे संरक्षण किया जाए, क्योंकि वनों पर बड़ी संख्या में हमारे देश की जनजाति निर्भर रहती थी, खासकर 1952 के आसपास में। और केवल जनजातियां ही नहीं, भारत के जो सामान्य लोग थे वो भी वनों पर निर्भर थे, क्योंकि वनों से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जब वन हरे भरे रहते हैं तो वो हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, और जब वो सूख जाते हैं तो जलावन के लिए लकड़ी प्राप्त होती है। यहाँ तक कि वनों से हमें बड़ी मात्रा में औषधियाँ प्राप्त होती हैं। तो इस तरीके से वनों का अपना, अगर इस देश में हम वनों के बारे में देखें तो वन सबसे अधिक उन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर जनजातियां रहती हैं। कौन रहता है? जनजातियां। लगभग संपूर्ण देश की आबादी के 8% हिस्सा जो है हमारे देश में जनजातियां रहती हैं, और जनजातियां मुख्य रूप से जंगलों में निवास करती हैं। तो इस कारण जो है ये जंगल अभी भी सुरक्षित हैं। लेकिन जो मैदानी क्षेत्र हैं जहाँ पर आम लोग रहते हैं, तो आम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं उन जंगलों को सदैव के लिए क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। वहाँ पर बस्तियाँ बसा दी गई, खेत बना दिए गए और उद्योग लगा दिए गए। और इसी तरीके से जो जहाँ पर सामान्य वर्ग के लोग रहते हैं वो क्षेत्र से जंगल पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। और लगभग जनजातीय क्षेत्रों में अगर पूर्व उत्तर भारत के बारे में बात करें तो यहाँ पर लगभग 33% भूभाग से अधिक भाग पर जंगल पाया जाता है, यानी वन पाए जाते हैं। शेष भारत में मानक बहुत ही कम है। फिर यहीं से एक प्रश्न पूछा जाता है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर वन पाया जाता है। तो अगर क्षेत्रफल के बारे में देखें तो सबसे अधिक वन जो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इस तरीके से अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि देखें तो मध्य प्रदेश में यानी एमपी में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। और इन वनों के बारे में देखें तो लगभग 77,700 के वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पाए जाते हैं। कितना? वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। और वहीं अगर प्रतिशत के क्षेत्रफल के देखें कि कितने अधिक भूभाग पे या कितने प्रतिशत भूभाग पे सबसे अधिक वन पाया जाता है, तो सबसे अधिक भूभाग मिजोरम में लगभग 90% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। कितना? 90.28% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। तो 90.68 है, यानी 68% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। तो मिजोरम का एक बड़ा भाग बड़े भाग में क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें लक्षद्वीप में दूसरा स्थान लक्षद्वीप का आता है, लक्षद्वीप का। और प्रश्न पूछा जाता है लक्षद्वीप के कितने भूभाग पर वन पाए जाते हैं, तो ये लगभग 84.56% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। इस तरीके से पहला स्थान मिजोरम, दूसरा स्थान लक्षद्वीप
और तीसरा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अगर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में बात करें तो लगभग 81% भूभाग पर, कितना, 81% भूभाग पर ये वन पाए जाते हैं, 81.51। तो इस तरीके से 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। तो राज्यों में देखें तो मिजोरम हो जाएगा, अगर केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो पहला स्थान लक्षद्वीप का हो जाएगा और दूसरा अंडमान का हो जाएगा। और यदि राज्यों में देखें प्रतिशत की दृष्टि से तो मिजोरम हो गया और फिर अगला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में भी बड़ी मात्रा में ये वन पाए जाते हैं और यहाँ पर लगभग 80.5% भाग पर जो है वन पाए जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कई प्रश्न पूछे जाते हैं कि यहाँ पर तो मध्य प्रदेश का एक बड़ा भूभाग यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश है और प्रतिशत की दृष्टि से देखें, प्रतिशत के अनुसार, तो प्रतिशत के अनुसार में ये आपको दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर क्षेत्रफल के अनुसार देखें क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो इन राज्यों में 10% भूभाग से भी कम वन पाए जाते हैं, यानी यहाँ पर वन बहुत कम मात्रा में है। तो यहाँ पर अगर हम पहला राज्य देखें तो गुजरात है। गुजरात में वन बहुत कम मात्रा में यानी 10% है। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, पंजाब के बाद हरियाणा हो गया। तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, इन क्षेत्रों में वन जो है 10% भूभाग से भी कम है, यानी यहां पर बहुत ही दयनीय स्थिति है वनों की। अगर हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो जब यूपी विशेष के बारे में हम लोग वहां पे चर्चा करेंगे तो विस्तार से हम यूपी के बारे में चर्चा वहीं पर करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं जब 1952 की वन नीति लाई गई और इस 52 की वन नीति को संशोधित किया गया 1988 में। कब संशोधित किया गया? 1988 में। और जब संशोधित किया गया तो भारत सरकार ने सतत पोषणीय वन प्रबंधन पर बल दिया। किस पर बल दिया? सतत पोषणीय वन प्रबंधन पर बल दिया। सतत पोषणीय वन प्रबंधन का मतलब क्या है? सतत का मतलब है लगातार, पोषणीय का मतलब है हम ऐसे वनों का उपयोग करें जो निरंतर बने रहें, उनमें कमी ना आए, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर लें और वन भी क्या है, बने रहें। तो इस पर बल दिया गया और इसको लेकर यही पर यह धारणा व्यक्त की गई कि वन जो है संपूर्ण भूभाग का लगभग 33% यानी 1/3 भाग पर वन होने चाहिए। कितने भाग पर? 1/3 पर। और इसको लेकर कुछ उद्देश्य भारत सरकार ने बनाए, जैसे 1/3 यानी 33% भूभाग पर वन पाए जाने चाहिए। और दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि पर्यावरण को संतुलन बनाए रखा जाए, क्योंकि जब तक वन है तब तक मानव का जीवन है और यदि संतुलन बिगड़ा तो मानव के जीवन संकट में पड़ जाएगा। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, देश की प्राकृतिक धरोहर और जो जीन पूल हैं उनको भी बनाए रखा जाए यानी संरक्षित किया जाए। जीन पूल के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद एक महत्वपूर्ण और बिंदु है सामाजिक वानिकी का बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके बाद अगला हमारा टॉपिक सामाजिक वानिकी ही होगा, तो उसमें हम सामाजिक वानिकी को विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ ये कहा गया है कि वनों की कटाई पर रोक लगाई जानी चाहिए। जितने वन काटे जाने चाहिए उससे कहीं अधिक वन लगाए जाने चाहिए।
वनों की कटाई को रोकने के लिए महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि महिलाएं हैं वो चेतना पूरे समुदाय में फैला देती हैं। तो जाहिर सी बात है इसे जन अभियान बनाना पड़ेगा, अन्यथा जंगल नष्ट होते ही मानव की सामान्य परिस्थितियां अव्यवस्था में बदल जाएंगे। वन जो है मृदा अपरदन को रोकते हैं, सूखे के कम करते हैं और खाद्यान्न लोगों को प्रदान करते हैं। इसलिए वनों का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। जड़ी बूटियां भी हमें वनों से बड़ी मात्रा में प्राप्त होती हैं। इस तरीके से जो वन का टॉपिक है ये समाप्त होता है। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक वानिकी। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में हम लोग सामाजिक वानिकी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू।